हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। अब ये जो टॉपिक है दिखने में तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन है आसान। इस वीडियो में हम डेंसिटी ऑफ स्टेट को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये डेंसिटी ऑफ स्टेट शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो की थोड़ी बहुत बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बोहर मॉडल। अब ये जो बोहर मॉडल था वो आइसोलेटेड एटम के लिए बनाया गया था और ये जो बोहर मॉडल था उसमें हमको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलती थी इलेक्ट्रॉन्स। डिस्क्रीट यानी अलग अलग एनर्जी लेवल मिलते थे। क्यों अलग अलग एनर्जी लेवल मिलते थे? क्योंकि वो आइसोलेटेड एटम के लिए था। जो भी एटम के इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन करते नहीं थे, इसलिए हमें ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मिलते थे। अब ये बोहर मॉडल का यूज करके हम कोई क्रिस्टल को स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल के अंदर हमें पता है कि अगर 1 mm³ वॉल्यूम का हम क्रिस्टल ले तो उसके अंदर 10⁻23 जितने एटम होते हैं और एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आर्मस्ट्रांग में होता है, यानी 10⁻10 मीटर में होता है। इसका मतलब क्या निकला? अब क्रिस्टल के अंदर के एटम आइसोलेटेड रहे नहीं। अगर आइसोलेटेड नहीं रहे तो क्रिस्टल के अंदर ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हमें मिलने वाले नहीं है। तो क्रिस्टल के अंदर क्या होगा? दो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटरेक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन करेगा, दो एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयरिंग करना शुरू कर देंगे, जिससे करके हमें इस तरीके का कुछ कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मिलेगा। और ये जो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल है इसे हम एनर्जी बैंड बोलते थे। और ये जो एनर्जी बैंड हमने बनाया है वो 10⁻23 एटम के लिए बनाया है। और ये जो एनर्जी है 10⁻23 एटम की वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो इतनी बात हमें पता है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे जानना है कि इतने छोटे से एकदम पतले से एनर्जी अपना डी एनर्जी है, इतनी पतली सी एनर्जी डी है, सपोज में यहाँ पे इतनी कुछ छोटी सी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। अब इतनी एनर्जी में कितने एनर्जी लेवल प्रेजेंट होंगे, या बोल लो कि इतनी एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, या फिर बोल लो कि एक एटम की एनर्जी कितनी होगी। इन सिंपल वर्ड 10⁻23 एटम की एनर्जी कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक एटम की एनर्जी कितनी होगी? 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे लिख के रखा है 10⁻23 एटम की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो 1 एटम यानी इस छोटी सी एनर्जी वो किसके बराबर होगी? तो 1 एटम की कितने बराबर? सो 1 × 1 डिवाइड बाय 10⁻3 यानी 10⁻23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी छोटी सी एनर्जी मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो जिससे करके अब हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट यानी क्या? कि छोटी सी एनर्जी में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है, या बोल लो कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है, उसे हम क्या बोल देंगे? डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट वापस एक बार मैं बोल जाता हूं कि छोटी सी एनर्जी में, ये एनर्जी कितनी हमारी? ये एनर्जी सपोज डी, छोटी सी एनर्जी में कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है या कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है, उसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक इक्वेशन है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है, एक यूनिट वॉल्यूम में इतनी छोटी सी एनर्जी में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स है, एनर्जी लेवल्स है, जिसे हम डेंसिटी ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे डेफिनेशन क्लियर हो गई। नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बोल लो या स्टेट्स बोल लो प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट को हम ZeDe से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका नोटेशन है ZeDe, जिसे हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स को हम बोलते हैं NeDe, यानी इतनी छोटी सी एनर्जी में नंबर ऑफ लेवल्स, एनर्जी लेवल्स या स्टेट कितने हैं, उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब यहां पे 1 क्यों लिखा है? क्योंकि यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सीधा सीधा बोल देंगे कि अगर हमने छोटी सी एनर्जी डी के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट अगर फाइंड कर दिए,
छोटी सी एनर्जी डीई के अंदर हमने अगर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट फाइंड कर दिए, लेवल फाइंड कर दिए, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि हम छोटे से एनर्जी डी के अंदर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारा जो एटम है वो फिलहाल एक स्फीयर है। तो यहां पे मैंने एक स्फीयर बना के रखा है। ठीक है। अब उसका मैंने क्रॉस सेक्शनल व्यू भी बनाया है ऑक्टेन के फॉर्म में। ऑक्टेन यानी क्या कि एक स्फीयर है, उसका हाफ ऊपर का जो पोर्शन है उसमें से आप 4 पीस निकाल सकते हो और नीचे का जो हाफ पोर्शन है उसमें से भी 4 पीस निकाल सकते हो। यानी ऑक्टेन यानी क्या? 1/8 पोर्शन ऑफ द स्फीयर का 8वां भाग। ये एक पोर्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, नीचे 1 2 3 4 ऐसे टोटल 8 भाग होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब जो हमने 2 स्फीयर कंसीडर किए हैं, पूरा एटम है, उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स है। ठीक है, यहां से शुरू होते ऐसे बाहर आते हैं। अब हमने सबसे पहले इनर स्फीयर कंसीडर किया है। इनर स्फीयर का रेडियस कितना है? n के बराबर लिया है। अब इनर स्फीयर का रेडियस n है, तो इतने रेडियस पे एनर्जी स्टेट कितने हैं या एनर्जी कितनी है? E के बराबर है। तो n रेडियस पे एनर्जी E के बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब आउटर स्फीयर कंसीडर किया है। आउटर स्फीयर का रेडियस कितना ले? ये n, और ये जो थिकनेस, पतली थिकनेस दिख रही है, वो हम बोल देंगे dn, यानी n प्लस dn रेडियस पे एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे E है, ये जो है यहाँ पे D है, तो E प्लस D होगी। n पे कितनी E, dn पे कितनी D। ठीक है। अच्छा, तो आउटर की हमें पता है E प्लस DE है, इनर की हमें पता है E है। ठीक। अगर हम ये जो आउटर की जो एनर्जी है उसे इनर की एनर्जी से माइनस कर दे, आउटर की एनर्जी इनर की एनर्जी से माइनस कर दे, तो हमें छोटे से डीई एनर्जी में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है वो पता चल जाएगा। कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है किसमें? डीई एनर्जी में, वो हमें पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले आउटर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर इनर का फाइंड करेंगे। आउटर का वॉल्यूम माइनस इनर का वॉल्यूम अगर हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छोटे से डी के अंदर कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है। ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे? तो पहले इनर की बात कर ले। इनर यानी ई एनर्जी वाला। तो ई इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना होगा? स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर यानी रेडियस। यहाँ पे आर क्या है? एन है, तो 4/3 पाई एन क्यूब ले लिया। अब इजीनेस के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ऑक्टेन की बात करेंगे, यानी 1/8 पोर्शन की बात करेंगे। तो ऑक्टेन के लिए कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई कर दिया और रिमेनिंग एज इट इज। ठीक है। अब ये इनर के तो एनर्जी स्टेट्स मालूम चल गए। आउटर की बात करें तो आउटर में भी यही इक्वेशन लगाएंगे, E प्लस dn का कौन सा? 4/3 पाई। अब रेडियस कितनी हो चुकी है? n प्लस dn होल क्यूब। इजीनेस के लिए ऑक्टेन की बात करें तो ये पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई विथ 1/8 हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें छोटे से एनर्जी में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है वो मालूम चल जाएगा। तो ये माइनस ये करे, यानी E प्लस dn माइनस E करते हैं, E प्लस dn माइनस E करते हैं, वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन अ स्मॉल एनर्जी, जो कि हमारा बन जाएगा डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो ये वाला इक्वेशन यहां पे लिखा पूरा और माइनस करके ये वाला इक्वेशन यहां पे लिखा पूरा। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका डेरिवेशन आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट पता करना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट इन स्मॉल डी एनर्जी। पर यूनिट वॉल्यूम 1 था, इसलिए हमने ये फाइनल इक्वेशन डिराइव किया था। अच्छा, अब नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट अगर फाइंड करना है तो हमने क्या किया था? आउटर स्फीयर में जितनी एनर्जी है माइनस इनर स्फीयर में जितनी एनर्जी और स्टेट्स है उसको माइनस करेंगे। तो ये फाइनल इक्वेशन हमने देखा था। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम क्या देखेंगे कि ये जो 4/3 पाई है, यहाँ पे 4/3 पाई और ये 1/8 की कॉमन ले लेंगे। तो 1/8 4/3 पाई कॉमन आ गया। अंदर क्या रहेगा? n प्लस dn होल क्यूब माइनस n क्यूब। ठीक है। अच्छा, वापस हमने यहाँ पे इसका एक्सपांशन किया तो ये जाएगा 2 से 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, अब ये n प्लस dn क्यूब, ये जो हमारा इक्वेशन है a प्लस b होल क्यूब के जैसा है। वो क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के बराबर। तो यही इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पाई बाय 6
फर्स्ट ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी एन स्क्वायर डी एन प्लस 3 ए बी स्क्वायर एन डी एन स्क्वायर और माइनस में एन क्यूब। अच्छा, तो यहाँ पे ये एन क्यूब और एन क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म हमें ये मिलेगी डी एन क्यूब प्लस 3n प्लस 3n डी एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखा था कि dn जो है वो बहुत ही स्मॉल एनर्जी का डिस्टेंस था। dn पहला कौन सा था, हमने देखा था ये n इसका था रेडियस, और दूसरे का रेडियस कितना था बाहर वाले का n प्लस dn था, यानी ये जो डिस्टेंस था वो dn था, बहुत स्मॉल था। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन में जो dn के हायर पावर है और जो हायर ऑर्डर है उसे हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, एक तो पहले से dn का वैल्यू स्मॉल है, उसका स्क्वायर क्यूब करो तो एकदम निग्लिजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम निग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर ऑफ dn के जो हायर ऑर्डर है उसको निग्लेक्ट करेंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पे जो dn सिंगल ऑर्डर है dn⁻1 तो चलेगा, और दूसरा dn क्यूब ये तो निग्लेक्ट करना पड़ेगा, और dn स्क्वायर ये भी निग्लेक्ट करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो बच क्या जाएगा, यानी ये निग्लेक्ट यानी ये 0 के बराबर होगा, ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर, यानी ये 0, सो π/6 3n स्क्वायर dn, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, सो π/2 n स्क्वायर dn। अब ये जो चीज हमें क्या मिल रही है, ये नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन स्मॉल एनर्जी d मिल रही है। अब ये जो n स्क्वायर है उसे हम n बाहर निकालो, n इंटू dn, ऐसे भी हम लिख सकते हैं n स्क्वायर dn, एक्सपांशन किया है, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये इक्वेशन के अंदर ये n का वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में हम ये n dn का वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों के आंसर जो भी होंगे वो ए इक्वेशन में रख देंगे। अच्छा, तो पहले n का वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अब इजीनेस के लिए हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ क्यूब, जब इलेक्ट्रॉन एक क्यूब के अंदर होता है तब उसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं। तो जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक छोटे से क्यूब में है जिसकी साइज सपोज करते हैं a है, ठीक है, तब उसकी एनर्जी कितनी होगी, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, जहां पे जो h है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी क्या, कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक। और m क्या है, m है इफेक्टिव मास ऑफ चार्ज कैरियर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो। बाद में n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इनटू e। ये क्या किया हमने, ये हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे n स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, अब हम n बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, होल रेज़ टू 1/2, यानी एक ये n का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब ये जो हमारा इक्वेशन है इसपे से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, n dn की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2n dn होगा, तो यहाँ पे लिखा है 2n dn, और 8ma स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन d कर देंगे, ठीक है। अब हमें तो किसका वैल्यू चाहिए, n dn का, तो n dn को सब्जेक्ट बनाते हैं, n dn को ये 2 नीचे चला जाएगा तो हमको n dn का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो अब ये इक्वेशन के अंदर हम n का वैल्यू ये रखेंगे और n dn का वैल्यू ये रखेंगे। तो ये इक्वेशन कैसे हम लिख सकेंगे, NEDE यानी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन अ स्मॉल एनर्जी DE इज इक्वल टू π/2 एज इट इज लिख दिया। n का वैल्यू ये रख देंगे 8ma स्क्वायर e डिवाइड बाय h स्क्वायर, 8ma स्क्वायर e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर होल रेज़ टू 1/2, ठीक है। n dn का वैल्यू ये रख देंगे, n dn का पूरा ये वैल्यू रख दिया, ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं कि यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, तो ये π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर है, इसका पावर कितना है, 1/2, पावर कितना है 1/2, और ये 8ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर है, इसका पावर कितना है 1 है, तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2 होगा। तो हमने क्या किया, 3/2 लगा दिया, 8ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2, ये e को अलग कर दिया, e का पावर कितना 1/2 d एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब पॉलीज एक्सक्लूजन आता है, उसमें पॉली ने क्या बताया था कि जितने भी ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो ऑपोजिट होती है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स बनाया है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल, ये केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है,
हर एक ऑर्बिटल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रख सकती है? 2, जिसकी स्पिन ऑपोजिट हो। तो ये इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन। तो मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है। तो ये जो आंसर आया हमारा, ये 2 4 सा, तो ये आंसर हमें क्या मिल गया? NED का। NED का वो क्या हो गया हमारा? डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट बराबर क्या? पाई बाई 2 8 ma² डिवाइड बाई s² e रेज़ टू 1/2 dE। अब ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन के बेस पे आज तक न्यूमेरिकल पूछे गए नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन की हेल्प से हमारी आगे की जो थियरी है वो डेरिवेशन करने में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट इक्वल्स टू पाई बाई 2 8 ma² डिवाइड बाय s² इनटू e रेज़ टू 1/2 dE। जहां पे ये जो मास हमने लिया है वो चार्ज कैरियर का मास लिया है। अगर इफेक्टिव मास लेना है तो हम m स्टार ऐसा बोल देंगे। अगर इफेक्टिव मास लेना है जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे तब। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन का मोशन कंसीडर किया नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप याद रख लेना। अब ये इक्वेशन पे से अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा z ऑफ e जो है वो किसके प्रोपोर्शन में है? e रेज़ टू 1/2 के प्रोपोर्शन में। ये तो निकल जाएगा, ये तो कांस्टेंट है पूरा, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर ग्राफ बनाए z ऑफ e का, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल टू 1/2 है, और ये जो ग्राफ है इसे हम बोलेंगे पैराबोलिक ग्राफ। तो ये टॉपिक में आपको यहाँ तक डिराइव करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।